Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू AAA Ace Accounts with me अनिकांत। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का एक सब एलिमेंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और उसमें हम सीख रहे थे कैपिटल एडजस्टमेंट्स। हमने समझा था कि काफ़ी वैरायटी ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट्स होते हैं। प्रीवियस सेशंस में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। एक टाइम पर जब नए पार्टनर की कैपिटल इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल एक कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसा होता है जिसमें इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल हमें नहीं बता रखी होती और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल हम पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर उनके गिवन शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके हम टोटल कैपिटल निकालते हैं और टोटल कैपिटल में नए पार्टनर का शेयर लगाकर हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। एक कैपिटल एडजस्टमेंट हमने ऐसा देखा था जिसके अंदर पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल का यानी उनकी सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल का ही शेयर नया पार्टनर लेकर आता है, टोटल कैपिटल का लेकर नहीं आता है। मतलब पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी, उस पर सीधा नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर लग जाएगा और नए पार्टनर की कैपिटल पता चल जाएगी। एक कैपिटल एडजस्टमेंट हमने देखा था जहां पर नए पार्टनर की कैपिटल पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे निकालनी है, पर वो प्रीमियम कैश में लेकर नहीं आ पाते। तो मैंने आपको समझाया था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना बात का ध्यान रखना है कि नए पार्टनर की प्रीमियम का एडजस्टमेंट उनके करंट अकाउंट से करना है रादर देन देयर कैपिटल अकाउंट, राइट। एक कैपिटल एडजस्टमेंट हमने समझा था तब नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी होती है। जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जब नए पार्टनर की कैपिटल बता रखी होती है और नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल हम एडजस्ट कर देते हैं। उसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं जहां पे नए पार्टनर की कैपिटल हमें दे रखी होगी और उनकी कैपिटल के बेसिस पर हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पता करेंगे कि पूरी फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए, मीन सारे पार्टनर्स की न्यू कैपिटल क्या होनी चाहिए। और जो भी डिफरेंशियल आएगा, क्योंकि अब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी चेंज हो रही है, तो जो भी डिफरेंशियल आएगा अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो हम उसे कैश में कर देंगे, कैश में स्पेसिफाइड है तो ऑफ कोर्स कैश में करेंगे। और अगर इस क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है तो करंट अकाउंट से कर देंगे। ये एडजस्टमेंट करते वक्त हमें ये बात ध्यान रखनी है कि करंट अकाउंट जिस भी तरफ आता है उसको फिर बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली बात करूंगा। अगर करंट अकाउंट राइट हैंड साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, तो बैलेंस शीट की भी राइट हैंड साइड यानी एसेट्स में जाएगा। लेफ्ट माने डेबिट, तो डेबिट साइड में अगर करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर की तरह आ रहा है तो बैलेंस शीट की भी लेफ्ट हैंड साइड यानी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। चलिए, तो ये छोटा सा ब्रीफ पुराने वीडियोस का रिवीजन के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। बी एंड सी वो पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है, बी और सी पार्टनर्स हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर अगर आप नोटिस करें तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दे रखा है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और एसेट साइड के अंदर बात करें तो नीचे ही नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ये अक्यूमुलेटेड लॉस है। बी और सी ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डी वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो पुराने पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है। तो सिंपली केस वन हो जाएगा, यानी ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो सेम होगा, तो बी और सी के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने एक और बात बोल दी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। तो 1/5 शेयर के लिए ऑल दो आ रहा हो बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स। Working notes, and the first working note is computation of sacrificing ratio. The formula that I'm going to be using is new ratio minus old ratio. आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो गेन हो जाएगा, नेगेटिव में आता है तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स में सबसे पहले आ जाते हैं बी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:2:1, तो 2/5 इनका न्यू रेशियो है। और ओल्ड रेशियो की बात करें तो वो 3:2 था, 3:2 था, यानी 3/5 इनका ओल्ड रेशियो था। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 5 एलसीएम आएगा तो 1/5 बी का सेक्रीफाइस है। सी डी 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं, ओके। तो 1/5 अगर सी ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने सेक्रीफाइस किया है, यानी सी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, बी ने जितना भी सेक्रीफाइस किया है वो पूरा का पूरा
गेन कर लिया हमारे नए पार्टनर डी ने, ठीक है, तो ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वुड बी बी। नो इश्यूज, मैं फिर भी सी का कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे दोस्तों 2/5 माइनस उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, तो अगेन 2/5, तो इनका आ रहा है नील, यानी इन्होंने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस किया, तो ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज बी। तो जितना भी प्रीमियम आएगा नए पार्टनर डी के द्वारा लाया जाएगा वो पूरा का पूरा बी को मिलेगा, बिकॉज ही इज दी ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राइट। आगे लिखा है कि डी विल ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल एंड 15,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय कैश और बाय प्रीमियम करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, एक्चुअली सिर्फ बी को मिलेगा आगे, और कैपिटल डी की कैपिटल में लिख दी जाएगी। हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर हु सैक्रिफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ डी। तो आधी प्रीमियम वो विड्रॉ कर रहे हैं, बी विड्रॉ कर रहे हैं, तो बी में 2 कैश लिख दूंगा। आगे, अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन्ड। 5% का पीबीडीडी मेंटेन करने को कहा गया है। बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स दे रखे हैं वो 25,000 के दे रखे हैं। 25,000 का 5% होता है 1250, आई बिलीव, राइट। 25,000 का 5% 1250। अभी मेरा पीबीडीडी है 1000 का, तो 250 का पीबीडीडी और मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए इसका वर्किंग नोट शो कर देते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, पर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, कोई बेड डेट्स वगैरह नहीं है, नहीं तो डेटर्स में से वो अमाउंट एडजस्ट किया जाता। पीबीडीडी, एग्जिस्टिंग पीबीडीडी में से बेड डेट्स राइट ऑफ हुए होते तो एग्जिस्टिंग पीबीडीडी भी मॉडिफाई हो जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रिक्वायर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज इक्वल टू, जो डेटर्स दे रखे हैं हमारे 25,000, उनका 5% रिक्वायर्ड है, दैट इज 1,250। एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज इक्वल टू 1,000। तो नया रिक्वायर्ड जो है, जो प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो है 250 का रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ले लिया जाएगा। अगर ज्यादा होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ले लिया जाता। आगे, एन आइटम ऑफ 500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू बी पेड। तो क्रेडिटर्स के अंदर से 500 रुपीज हमें पे नहीं करने हैं, तो ये फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। आगे, अ प्रोविजन फॉर 800 वाज टू बी मेड फॉर क्लेम्स फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म। तो एक क्लेम आएगा हमारी फर्म के अगेंस्ट डैमेजेस का, उसका प्रोविजन बनाने, मतलब 800 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में ले लेंगे। आगे लिखा हुआ है कैपिटल एडजस्टमेंट का लाइन, जिसे हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल द अबव एडजस्टमेंट्स, ऊपर वाले सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। बी और सी की जो कैपिटल है वो डी की कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करनी है, यानी डी की कैपिटल को बेस लेना है, उससे टोटल कैपिटल निकालनी है, उस टोटल कैपिटल को बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी। अब कैपिटल जो मॉडिफाई होगी उसकी वजह से जो नई कैपिटल है वो बी और सी की ज्यादा भी आ सकती है उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल से, एडजस्टेड कैपिटल से, या कम भी हो सकती है। ज्यादा होगी तो कैश विड्रॉ करके ले जा सकते हैं पार्टनर, कम होगी तो इन्हें कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो जो एडजस्टमेंट होगा वो कैश के थ्रू होगा, करंट अकाउंट के थ्रू भी हो सकता है, पर यहाँ ऐसा नहीं बोला है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो अभी मैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, राइट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट बन गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो भी पोस्टिंग सीक्वेंस में आई थी वो कर लेते हैं। सबसे पहले पीबीडीडी प्रिपेयर करना है, पीबीडीडी 250 का रिक्वायर्ड है, तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 250 का पीबीडीडी रिवैल्यूएशन में मैंने डेबिट कर दिया। आगे देखते हैं और क्या कह रखा है। 500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, तो फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स, 500 रुपीज मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है। A provision of 800 is to be made for claim of damages, तो टू डैमेज क्लेम, टू आउटस्टैंडिंग डैमेज क्लेम, और वो डैमेज क्लेम जो है दोस्तों दैट इज ऑफ 800 रुपीज, तो इसको मैं यहाँ डेबिट कर देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान हो गया है फर्म को। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1050 is the total of debit,
इसमें से आप 500 रुपीज जब माइनस करेंगे तो पाएंगे 550 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्रेडिट में। ये ओल्ड पार्टनर्स के अंदर उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है। अब हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन रिवैल्यूएशन के लॉस का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर दूंगा। पर्टिकुलर्स बी सी एंड डी, पर्टिकुलर्स बी सी एंड डी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंसेस ऊपर से देख कर लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं वो हैं 60 एंड 40,000 के। 60,000, 40,000। और डी के केस में आ जाएगा, डी के केस में कोई भी बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि डी नया पार्टनर है। डी अपनी कैपिटल कैश में ला रहा है तो सबसे पहले इनकी कैपिटल मंगा देते हैं बाय कैश। क्वेश्चन में मेंशन्ड है डी विल ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल, तो 30,000 उनकी कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट कर दी जाएगी। फिर आगे लिखा है कि डी विल ब्रिंग 15,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, 15,000 की वो गुडविल भी ला रहे हैं। उसकी एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डी आर टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री डलेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए प्रीमियम अकाउंट डी आर टू बीज कैपिटल एंड बीज कैपिटल ओनली बिकॉज बी इज दी ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राइट। तो बी की कैपिटल में मैं पूरी की पूरी 15,000 की प्रीमियम क्रेडिट कर देता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हाफ ऑफ द प्रीमियम विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, तो बी की कैपिटल में मैं लिख दूंगा टू कैश। प्रीमियम विड्रॉ करते हैं तो एक बार प्रीमियम क्रेडिट होती है कैपिटल में, उसकी एंट्री डलती है प्रीमियम अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अगर वो उसे विड्रॉ करके ले जाते हैं तो एंट्री डलती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू प्रीमियम, राइट। तो टू कैश, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा टू कैश। हाफ ऑफ द प्रीमियम ही विड्रॉ कर रहे हैं, पूरी प्रीमियम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। लिखा हुआ है हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर हु सैक्रिफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ डी। तो 15,000 का हाफ हो जाएगा दोस्तों 7,500, वो विड्रॉ करके ले जाएंगे। ये अभी तक का हमारा पार्टनर्स कैपिटल भी हो गया। आगे देखते हैं और क्या करना है हमें। इसके बाद रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो भी मैं यहाँ डेबिट कर देता हूँ टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है 550 और ये पुराने पार्टनर्स बी और सी के बीच में जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। तो 550 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 110, 330 एंड 220 रुपीज इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 330 एंड 220 एंड डी में डैश आ जाएगा क्योंकि डी को कोई शेयर नहीं मिलने वाला है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा प्रिपेयर होता जा रहा है। बैलेंस शीट के जो एडजस्टमेंट है वो भी कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व वगैरह नहीं है, बट एसेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा हुआ था पुराना 10,000 रुपए का, 3:2 का रेशियो है। 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 6,000 एंड 4,000 बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 एंड 4,000। ये हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जिस्टिंग अक्यूमुलेटेड लॉस को राइट ऑफ किया पुराने पार्टनर्स के बीच में। नया पार्टनर अपनी कैपिटल भी लेकर आ चुका है। ऑल आई नीड टू डू इज द कैपिटल एडजस्टमेंट, बट फॉर दैट आई नीड टू बैलेंस दिस कैपिटल वंस। बिना बैलेंस किए भी हो सकता है बट आई प्रेफर कि हम बैलेंस कर लें, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ जाती है। टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। एक बार इसको बैलेंस करूंगा मैं, उसके बाद मैं कैपिटल एडजस्टमेंट करूंगा जो भी रिक्वायर्ड है क्वेश्चन का। बट फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। डी की कैपिटल आ रही है फिलहाल 75,000 की। 75,000 माइनस 7,500 माइनस 330 माइनस 6,000, इनकी फिलहाल कैपिटल आती है 61,170 की। 61,170 की एडजस्टेड कैपिटल आती है। सी की क्रेडिट की टोटल 40,000, काफ़ी सिंपल है। 40,000 माइनस 4,220, तो इनकी कैपिटल आती है फिलहाल 35,780 की। 35,780, राइट। इसको भी लिख देते हैं। डी की कैपिटल ऑफ कोर्स 30,000 ही आएगी, इनमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये अपनी प्रीमियम कैश में लेकर आ चुके थे। 75,000 क्लोजिंग कैपिटल लिख देता हूँ, एक बार पार्टनर्स कैपिटल को टोटल कर देता हूँ और ये कैपिटल फिर से नीचे उतार दी जाएगी दोस्तों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फॉर बी इट इज 61,170, फॉर सी इट इज 35,780
and for the incoming partner it is 30,000. Now I have to prepare the balance sheet, but before that I have to do the capital adjustment. So working note, and this would be my working note number 3. I am leaving some space for preparation of balance sheet, and then I'm doing the वर्किंग नोट फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट. क्वेश्चन के अंदर बोला है कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स, आई हैव मेड ऑल द अबव एडजस्टमेंट्स, द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल. डी की कैपिटल के बेसिस पर बी और सी की कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है. एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी. जो भी कम ज्यादा होगा वो कैश के थ्रू सेटल करना है. तो चलिए कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं. सिंपल सी बात है यहाँ पर. B's not B, D's capital for 1/5 शेयर. 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं डी. डी की कैपिटल 1/5 शेयर के लिए कितनी है? दैट इज 30,000, है ना. डी की कैपिटल 30,000 है और इनको शेयर कितना मिल रहा है? 1/5. देयरफॉर प्रोपोर्शनेट टोटल कैपिटल, फर्म की कोई टोटल कैपिटल होगी आफ्टर एडमिशन ऑफ डी, उस टोटल कैपिटल का 1/5 डी से मंगवाया जाएगा. जो मंगाया गया है 30,000 है. तो वो टोटल कैपिटल कितनी होगी? यानी टोटल कैपिटल इंटू 1/5 इज इक्वल टू 30,000. देयरफॉर टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/5. रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. तो 30,000 इंटू 5/1, रेसिप्रोकल नॉट 1/5, 5/1. तो किसका 1/5 30,000 होता है? तो 1,50,000 का 1/5 30,000 होता है. 1,50,000 का, राइट. तो ये 1,50,000 क्या होगी? ये प्रोपोर्शनेट टोटल कैपिटल होगी. ये टोटल कैपिटल है फर्म की डी के एडमिशन के बाद. इसमें से डी की कैपिटल आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, लेस डीज कैपिटल. और व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है. तो 1,50,000 फर्म की कैपिटल है. अब ये कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए. सभी पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल. डी की कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल होती है 150. ये डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए बी, सी और डी के बीच में. इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 2:2:1, राइट. यहाँ पे न्यू पीएसआर दे रखा था. अगर न्यू पीएसआर नहीं दे रखा होता तो 150 में से 30 सबट्रैक्ट करता, फिर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम होता. तो बी और सी के बीच में बची हुई कैपिटल, डी की न्यू पार्टनर डी की कैपिटल सबट्रैक्ट करने के बाद जो बची हुई कैपिटल होती, वो बी और सी के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देता. 2 + 2 4 + 1 5. 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 30,000. बी की कैपिटल आती है प्रोपोर्शनेट 60, सी की भी आती है 60 और डी की ऑफ कोर्स 30,000 ही आएगी, क्योंकि उन्हीं की कैपिटल के बेसिस पर तो मैंने सबकी कैपिटल निकाली है. अब ऊपर चल के मुझे कुछ भी नहीं करना है दोस्तों. क्लोजिंग कैपिटल एक बार लिख देनी है. टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन. क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 60,000, 60,000 एंड 30,000. ये मैंने कैसे निकाली है? वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट डी की कैपिटल के बेसिस पर. अब आप कंपेयर करिए. बी की अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 61,170. इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए? इनकी कैपिटल होनी चाहिए 60,000 की. मतलब इनका एक्स्ट्रा कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में, तो ये विड्रॉ कर सकते हैं. तो टू कैश 1,170 ये विड्रॉ करके ले जाएंगे. अब बात करता हूं मैं सी की. सी की अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है सिर्फ 35,780 की, जबकि होनी चाहिए इनकी 60,000 की. तो इनको और कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है, तो इनको लाना पड़ेगा पैसा. तो बाय कैश ये लेकर आएंगे 24,220 रुपीज. ही विल इंट्रोड्यूस 24,220 रुपीज. बोथ ऑफ दीज आर दी बैलेंसिंग फिगर्स. ये बैलेंसिंग फिगर्स है. 24,220 कैश में प्लस किया जाएगा, सी लेकर आएंगे. 1,170 कैश से माइनस किया जाएगा, बी विड्रॉ करके ले जाएंगे. अब पार्टनर्स कैपिटल हमारा डन है, इसको हम क्लोज कर सकते हैं. ये पार्टनर्स कैपिटल डन हो गया. अब हमें बैलेंस शीट बनानी है.
बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट का यूज करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो है उसके अंदर है लैंड एंड बिल्डिंग, कोई चेंज नहीं है, सीधी की सीधी लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एट इट्स ओल्ड वैल्यू 80,000। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं और क्या दे रखा है जो चेंज नहीं हो रहा है। मशीनरी और फर्नीचर 20 एंड 10, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी लिख देता हूं मैं। मशीनरी 20,000, फर्नीचर 10,000, इनमें कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स इनर कॉलम में मैं लिखूंगा डेटर्स पुराने 25,000 के हैं दोस्तों, और इस पे 5% का पीबीडीडी मेंटेन करना था, तो 1250 का पीबीडीडी 250 का हमने इंक्रीज करके प्रिपेयर किया है। 1000 का पहले से पड़ा था, 1250, तो 23,750 रुपीज के हमारे क्लोजिंग डेटर्स आ जाते हैं, 23,750। अब आते हैं हम लास्ट हमारे कैश बैलेंस पे। पीएनएल हमने राइट ऑफ कर दिया है, तो कैश पर आते हैं। पर कैश हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्थ, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग कैश, क्योंकि काफी सारे एडजस्टमेंट इसमें है, सो इट्स बेटर कि मैं आपको वर्किंग नोट बना दूं। कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, प्लस माइनस करना है, फॉर्मेट बना वगैरह दिखाने में टाइम लगेगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 16,000 का, ओपनिंग कैश जो है वो है 16,000 का। इसमें नए पार्टनर डी की कैपिटल आ जाएगी 30,000 की। D's premium would also come. D's premium is 15,000 I believe. D की प्रीमियम जो है वो है 15,000 की। ये D की प्रीमियम विड्रॉ हो रही है, तो B's प्रीमियम विथड्रॉल वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 50% ऑफ द प्रीमियम वो विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, हमने लिखा भी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 7,500। तो 7,500 का कैश चला भी जाएगा बिजनेस से, राइट। बीस प्रीमियम विड्रॉल, डी की कैपिटल, डी की प्रीमियम आ गई। अब कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल किया है सी ने, ठीक है। तो सीज कैपिटल, सी की कैपिटल की वजह से फर्म में पैसे आ जाएंगे 24,220 के, 24,220 के। और बी की कैपिटल की वजह से फर्म से पैसे चले जाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से, दैट इज 1,170, 1,170 ये चले जाएंगे। और ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें मिलेगा क्लोजिंग कैश हमारा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 16,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 माइनस 7,500 प्लस 24,220 माइनस 1,170, क्लोजिंग कैश आ रहा है 76,550, 76,550। इसे ऊपर बैलेंस शीट में चल के मैं लिख देता हूँ 76,550 रुपीज का। लाइबिलिटी साइड अभी भी बाकी चल रही है, उसमें लिख देते हैं हम कैपिटल सबसे ऊपर। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर आएंगी तीनों ही पार्टनर की, बी सी एंड डी। ये टोटल कैपिटल जो है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट से हमें पता है टोटल कैपिटल 1,50,000 की है, और बी की 60,000 है, सी की भी 60,000 है, और हमारे पार्टनर न्यू पार्टनर डी की 30,000 है, राइट। इसके बाद आते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, हमने डेटर में से सब्ट्रैक्ट करके बता दिया है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में हमें 500 कम करना है, तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे 59,500 के। क्रेडिटर्स 59,500। और एक हमें बात याद रखनी थी, जो कि ये कि जो डैमेज का क्लेम था वो भी आ जाएगा, सो टू डैमेज क्लेम। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग डैमेज
claim and that is 800 rupees। अब इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ इस बैलेंस शीट को टैली करना है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 8 मार्क्स का पास्ट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 2,10,300। एसेट साइड के अंदर देखते हैं 80 20 1 लाख 1,10,000 प्लस 23,750 प्लस 76,550 2,10,300। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल हमने एडजस्ट करी दोस्तों, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पीबीडीडी का ठीक ठाक सा एडजस्टमेंट था, कैश के थ्रू ही सेटलमेंट हुआ था। क्लोजिंग कैश निकालने के लिए थोड़ी सी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ी। अगर ये वीडियो समझ में आया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए अगर अभी तक नहीं दबाया है तो, बेल आइकन को स्मैश कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय एंड आई विश दैट यू हैव अ ग्रेट डे टुडे।